1996 से पहले मतलब कि डिजिटल बैंकिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उस टाइम पे जब कैश का ट्रांजैक्शन होता था वो हैंड टू हैंड होता था, हम सब जानते हैं। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम ये होता था ना पैसों के साथ कि या तो पैसे गुम हो जाते थे, या तो चोरी हो जाते थे, या तो पैसे फट जाते थे। सेम प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स के साथ भी यही फेस करना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे जो शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती थी वो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट में होती थी। मतलब कि उस टाइम पे जो शेयर्स आते थे वो डिजिटली, जैसे हम मोबाइल में आजकल हम कर लेते हैं वैसे नहीं होता था। आपको उस टाइम पे एक सर्टिफिकेट इशू होता था जिसमें उस ओनर का नाम लिखा रहता था, और जब भी आपको वो शेयर्स बेचने होते तो आपको ब्रोकर को वो सर्टिफिकेट दिखाने पड़ते, जिसके चलते ब्रोकर आपको पहचान पाता और आपको आपके पैसे रिटर्न के साथ वापस कर पाता। अब उस टाइम पे सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो पेपर के फॉर्मेट में होते थे, और पेपर फॉर्मेट में होने के कारण या तो वो फट जाते थे, या तो गुम हो जाते थे, या तो चोरी हो जाते थे। इसी चीज़ को देखते हुए 1996 के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब जो शेयर्स का ट्रांसफर होगा वो फिजिकल फॉर्मेट में, मतलब कि पेपर के रूप में नहीं होगा, अब वो डिजिटल वे में होगा, एक डिजिटल अकाउंट में। और उसी डिजिटल अकाउंट को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ऐसा डिजिटल अकाउंट है जिसमें हम शेयर्स को स्टोर करते हैं डिजिटल वे में, एक प्रोटेक्टिव तरीके से, एक सिक्योरिटी के साथ, और वो भी सेफ्टी में। डीमैट अकाउंट का पूरा नाम होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, और डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट का मतलब होता है एक फिजिकल शेयर्स को डिजिटल वे में कन्वर्ट करना। अब ध्यान देने वाली बात, डीमैट अकाउंट गवर्नमेंट की डिपॉजिटरी कंपनी में ही ओपन होती हैं, और इंडिया में फिलहाल दो ही ऐसी डिपॉजिटरी लिमिटेड कंपनी है जिनमें आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। पहला CDSL मतलब कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब आप डायरेक्टली अपना डीमैट अकाउंट इनमें नहीं खोल सकते, ये काम देखता है आपका स्टॉक ब्रोकर, और हर स्टॉक ब्रोकर एक CDSL या NSDL से लिंक्ड रहता है। और जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाने जाएंगे इनके पास, तो वो आपका डीमैट अकाउंट इन्हीं CDSL या फिर NSDL में किसी एक में वो ओपन करेगा। इंडिया में 100 ऐसी स्टॉक ब्रोकिंग या फिर स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल है जो CDSL या फिर NSDL में से किसी एक में से लिंक है, और जब भी आप इनके पास जाओगे अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, तो इन्हीं दो में आपका डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन होगा। दोस्तों, डीमैट अकाउंट का जो यूज होता है वो सिर्फ शेयर्स को स्टोर करना है, बस उसका काम उतना है। पर जब शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की बात आए तो उस टाइम पे ट्रेडिंग अकाउंट काम आता है। और जब आप अपने स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलाओगे तो उसी टाइम पे वो ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करता है, क्योंकि शेयर्स को जब हम बाय एंड सेल करते हैं तो उसे रखने के लिए तो डीमैट अकाउंट है, पर शेयर्स को बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए जो ट्रांजैक्शन लगता है उसके लिए एक अकाउंट होना डिजिटल वे में ज़रूरी होता है। और उसी डिजिटल अकाउंट को हम एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं, जिसके जरिए आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एक इंटरमीडिएट प्लेयर होता है एक डीमैट अकाउंट और एक बैंक अकाउंट के बीच में, क्योंकि बैंक अकाउंट से ही पैसे डेबिट होंगे जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, जिसके जरिए आप बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स की करेंगे। और उन शेयर को स्टोर करने के लिए एक डिजिटल अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए डीमैट अकाउंट बनाया गया है, और उन्हीं डीमैट अकाउंट में आपके शेयर जो है वो सेफ्टी के साथ स्टोर होंगे। दोस्तों, हमने इस वीडियो में सीखा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। वो एक डिजिटल अकाउंट होता है जिसमें हमारे शेयर डिजिटल वे में स्टोर होते हैं, और हमारा जो डीमैट अकाउंट होता है वो CDSL या NSDL में खुलता है, और उसे खुलवाने के लिए एक स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, और एक स्टॉक ब्रोकर NSDL CDSL दोनों में से किसी एक में लिंक्ड रहता है। और एक डीमैट अकाउंट के साथ आपका स्टॉक ब्रोकर एक ट्रेडिंग अकाउंट भी साथ में खोलता है शेयर की बाइंग सेलिंग की ट्रांजेक्शन करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, कमेंट करें, और बताएं कि आपको कैसी लगी इस वीडियो, कि आपको डीमैट अकाउंट समझ में आया कि नहीं आया। और आपके कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एंड अपना ध्यान रखिए, और आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट, एंड सी यू सून।